4 आश्रम की व्यवस्था है। उस समय प्रथम आश्रम था ब्रह्मचर्य, पर आज वो प्रथम आश्रम ही नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था जहाँ बच्चे घर परिवार को छोड़कर अभ्यास पूर्व पहले का होता था, जैसे आजकल हॉस्टल जिसे कहते हैं। तो बच्चे आचार्य कुल में रहते थे, पेड़ के नीचे सोते थे, भूमि का शयन होता था, मधुकरी करके वो खाते थे, और उसके बाद फिर वो गृहस्थ में आते थे। और गृहस्थ पूरा होने के बाद, बच्चों के विवाह आदि होने के बाद समस्त मोह का त्याग करके वो वानप्रस्थी होते थे, संन्यास नहीं लेते थे। वानप्रस्थ क्यों होता था? वानप्रस्थ इसलिए होता था कि हो सकता है कि आपने बहुत सारे सुख भोगे हो, बहुत सारे लग्जरी जीवन आपने देखा हो, बहुत धन कमाया आपने, तो राजा महाराजा जब जाते थे तो पहले शरीर को कष्ट देते थे। वृक्ष के नीचे रहना, मधुकरी करके खाना, संयम पूर्वक रहना, सर्दी गर्मी जाड़ा लगभग जो ऋतु रहती है उसको, बरसात को भी सहन करना, तपिश गर्मी को भी शरीर को सहन करना, तप करना। वानप्रस्थ माने तप। 50 वर्ष के बाद शरीर को तपाना, क्योंकि 25 वर्ष जो सुख भोगा है ना, उस सुख भोगने के कारण इंद्री जो संसार के सुख भोगने में लगी है, तो इसलिए वनों में तो आपको बढ़िया, या तो आजकल तो आश्रमों जितनी व्यवस्था तुम्हारे घर में नहीं है। अच्छा, आज एकादशी है, पर जितना अच्छा फलाहार आज मिला इतना तो बढ़िया भोजन ना मिला। वर्तमान की स्थिति यह है। तो वानप्रस्थ होता था, और वानप्रस्थ जबरदस्ती नहीं होता था, हर व्यक्ति वानप्रस्थी नहीं होता था। संसार से त्याग वैराग्य होकर पुत्र का विवाह करने के बाद माता पिता सहज ही, पहले सत्संग होता था, संत महापुरुषों के संग में रहते थे, तो सहज आदमी सोचता था कि चलो छोड़ो भाई, अब गृहस्थी पूरी हो गई, बच्चों के हमारी जिम्मेवारी पूरी है, बच्चों की गृहस्थी प्रारंभ हो गई है। अब पति पत्नी दोनों विरक्त होकर के और विधिवत वानप्रस्थ में रह करके 25 वर्ष का वानप्रस्थ रहता था। जब शरीर सद जाता था, शरीर सुविधाएं नहीं मांगता था, आंख संसार नहीं देखना चाहती, जीभ रस का जो स्वाद होता है, रसना का, रस का स्वाद माने मीठा भी चाहिए, अरे नमक ज़्यादा हो गया, तीखा ज़्यादा हो गया, मिर्चें ज़्यादा हो गई। अब जब आप रस दोगे ही नहीं, अब जीभ को ना तो आपको नमक देना ना मीठा देना है, रस तो इसमें होता है ना। अब आप मूंग की दाल उबाल लो, उसमें कुछ डालो ही नहीं, ऐसे पी लो, तो वो पेट तो भर जाएगा, क्षुधा निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन मुंह को रस का स्वाद नहीं मिलेगा, ना उसको नमकीन मिलेगा, ना तीखा मिलेगा, ना खट्टा मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। तो वानप्रस्थ जीवन होता था कि इंद्रियां जो विषय सुख में लगी है और उसके सुख को रस उस संसार के रस को भोग कर वो संसार का ही रस मांगती थी। तो वानप्रस्थ में सब होता नहीं था। जाड़े में तो बक्कल आदि धारण कर लेते थे, कोई नहीं था, अन्यथा तो सर्दी को भी सहन करते थे, गर्मी को भी सहन करते थे, बरसात के नीचे बैठते थे, गर्मी में और अग्नि तपते थे। वानप्रस्थ में ये नियम था। फिर शरीर जब सद जाता 25 साल में जो बिगाड़ा है ना, उसको सदने के लिए फिर 25 साल देते थे। संसार विषय भोग 25 वर्ष भोगे हैं, तो 25 वर्ष का ही वानप्रस्थ होता था उसे साधने के लिए। सर्दी गर्मी, क्योंकि पहले तो कपड़े भी मिले, बढ़िया व्यवस्था रहने, घर मकान भी मिला, जीव के स्वाद के लिए बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन पकवान भी प्राप्त हुए, तो पर फिर वो 25 वर्ष शरीर साधते थे। वानप्रस्थ ही साधन था, वानप्रस्थ ही साधना होती थी, साधक का जीवन वानप्रस्थ में होता था। 25 वर्ष जब संन्यास, 25 वर्ष जब शरीर सद जाता था, और सदने के बाद जब इंद्रियां, अब आप कुछ दो ही नहीं, अब आंख पे पट्टी बांधो, आंख को दिखाओ ही नहीं, तो एक दिन के बाद, कुछ दिनों बाद आंख देखना बंद कर देगी, फिर उसके मन में चाह नहीं होगी। अब मुंह को आप कोई स्वाद दो ही नहीं, तो अभ्यास हो जाएगा आपको। अच्छा, बिना नमक के आप 4 साल भोजन कर लो, तो उसके बाद वो नमक थोड़ी मांगेगा। बिना मीठे के आप भोजन खा लो, तो 2-4 साल के बाद, 25 साल निरंतर ऐसा नियम बना लो, तो उसके बाद इंद्रियां रस नहीं मांगती, भोग नहीं मांगती थी, और उसके बाद फिर व्यक्ति विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करता था। फिर अंतिम 25 वर्ष जीवन के वो संन्यास में ही अपना जीवन यापन करता था। तो पहले जो वानप्रस्थ होता था वो वैराग्य और भक्ति युक्त होता था। वो घर ऐसे नहीं छोड़ देते थे, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ, झगड़ा हुआ इसलिए बाबा के मठ चले गए, ना 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 ना। संसार से वैराग्य होता, हृदय में भगवान की भक्ति, तो भक्ति युक्त वैराग्य होता था। ये 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है। वैराग्य तो होता था, पर वो भगवान की प्रेम भक्ति युक्त होता था। उनका मन
जैसे हमारा मन घर संसार परिवार नाते पोते में लगा है, ऐसे ही उस समय उनका मन ईश्वर में लगता तो भक्ति युक्त वैराग्य होता था। संसार से वैराग्य तो होता था, पर ऐसा नहीं कि संसार से मन हटा लिया तो फिर कहीं तो लगाना पड़ेगा, मन तो है, तो फिर भगवान में लगा देते थे। तो वानप्रस्थ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था तो सबके लिए थी, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि हर व्यक्ति वानप्रस्थी होता था ना। तो भक्ति युक्त तो वैराग्य लेकर के और विधिवत शरीर को साध लेना 50 के बाद, अब तो जीवन ही 60 साल का बचा, 80 का लगा लो,